हाय दोस्तों, वेलकम टू फील फ्री। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक रिकवरी स्टोरी के बारे में जिनका नाम अभिषेक है। अभिषेक सिद्धू, ये एक आर्किटेक्ट है पेशे से। ये पिछले 4-5 साल से बड़े परेशान थे। मेडिकेशन ट्रीटमेंट भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, पर घबराए रहते थे हर चीज में। मतलब आप जो होगा बेटर उन्हीं से जानिए बस। दोस्तों, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, इजी नहीं होता वीडियो बनाना, एडिट करना, ये सब करना। दोस्तों, ये कुछ रेशियो आपका जो मुझे लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको प्रॉब्लम है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। बाकी तो आपको अभिषेक ही बता पाएंगे अपने बारे में बेटर। सो मिलते हैं अभिषेक से। मेरा नाम अभिषेक सिद्धू है। मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और ग्रेटर नोएडा में मैं रहता हूँ। तो ये मेरा प्रोफेशन है। सो अभिषेक, कब आपने एनजाइटी को फील करना स्टार्ट करा था? मतलब कैसे, कब कब ये हुआ ये था? 2019 नवंबर की बात है। मैं एक डेथ हो गई थी, वहां पर जा रहा था अपनी मम्मी के साथ में। हम्म। तो जब मैं जा रहा था गाड़ी में तो मेरे को सफोकेशन से फील हुआ था। हम्म। तो मदर मेरी बोल रही थी कि तेरे को तू सांस लंबे लंबे क्यों ले रहा है। तो मेरे दिमाग में पता नहीं अचानक से क्लिक हुआ कि तू सांस क्यों लंबे ले रहा है। मैंने अपनी सांसों पे गौर करना शुरू करा और मेरे को लगा कि अटैक वटैक तो नहीं आने वाला तेरे को। कभी इससे पहले मेरे दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आया था, लेकिन उस दिन आ गया था। हम्म। और कुछ देर चल के 3-4 किलोमीटर चलने के बाद ही मेरे को पूरे शरीर में तार से खींचने लगे, सांस नहीं आ रहा, पसीना आने लगा, हार्ट बीट बढ़ गई। तो मेरे को लगा कि ये तो हार्ट अटैक है, कि फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो रहा था। तो मैंने एकदम गाड़ी साइड में लगाई और मैं गाड़ी से उतर के लेट गया, सड़क किनारे लेट गया। तो आसपास जो पब्लिक वाले थे वो आके वो मेरे को मेरी गाड़ी में लिटा के, गाड़ी चला के, और हॉस्पिटल में उन्होंने पास में एडमिट करा दिया। वहां पर डॉक्टर ने कहा नहीं, ठीक है बिल्कुल, और तुम दवाई दे दी और तुम जाओ। तो मैं घर पर आ गया। हम्म। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को हुआ क्या था। उन्होंने बताया तो था एंजाइटी है, लेकिन मैंने कभी ये टर्म सुना भी नहीं था, एंजाइटी कुछ ऐसी कुछ बीमारी या कुछ होता है ऐसा। फिर नॉर्मल था। मैं 1-2 दिन घर पे रहा कि चलो ठीक हो जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन के बाद मेरे को फिर से घर में बैठे बैठे मूवी देख रहा था, मेरे को फिर से होने लगा बहुत तेज। हार्ट बीट बढ़ गई, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो रही, जल्दी हॉस्पिटल चलो। तो मेरा फ्रेंड था, उसको लेके मैं एकदम मम्मी को लेके हॉस्पिटल चला गया। देन वहां पे जाने के बाद में उन्होंने गैस के इंजेक्शन लगा दिए हॉस्पिटल वालों ने कि गैस से एंजाइटी हो रही होगी आपको। तो मैं घर पे आ गया। 1 घंटे में उन्होंने भेज दिया छोड़ के। अब मेरे दिमाग में वो चीज चल रही है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को दिल में कुछ समस्या है जो कि भी पकड़ नहीं पा रहे डॉक्टर। फिर मैं पापा को लेके अपने जो हार्ट वाले हैं उनके पास लेके गया। तो उन्होंने तो कुछ नई चीज बता दी थी, वो थोड़ा कि आपके दिल में ये है वो है। तो मैं और ज्यादा घबरा गया। फिर पापा ने कहा कि ये थोड़ा मेरे को डॉक्टर सही नहीं लगा, कि चलो एक बार टेस्ट करा लेते हैं। मैं भी कहा कि टेस्ट करा दो जितने भी होते हैं, ईसीजी और इको वगैरह सब। तो हम्म। फिर दूसरे डॉक्टर के हम थे, तो उन्होंने बोला आपको इको वगैरह की जरूरत तो है नहीं, इस उम्र में तो हार्ट की बीमारी होती नहीं किसी को जल्दी से। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप मेरा कर दो इको। तो उन्होंने इको कर दिया कि हाँ चलो मैं कर रहा हूँ, आप इतना कह रहे हो। इको करने के बाद में सब कुछ मेरा नॉर्मल था, रिपोर्ट वगैरह बढ़िया उन्होंने दिया। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे दिल में कोई समस्या नहीं है। मैं वहां से हॉस्पिटल से बिल्कुल हंसता खेलता घर आया। 1-2 दिन बहुत बढ़िया चला मेरे साथ सब कुछ। और फिर मेरे दिमाग में वो चीज घूमने लगी, कहीं कोई चीज मिस हो गई है उनसे। वो जैसी मेरी हार्ट बीट बढ़ी, वो मेरे फिर से वही साइकिल रिपीट होने लगी, सांस फूलना। तो इस चक्कर में मैं घर से बाहर निकलना ने बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे को लगा मैं एक कमरे में अपने शिफ्ट हो गया था, उसी कमरे में रहता था। कमरे से ड्राइंग रूम में भी जाता था ना तो मुझे डर लगता था। पापा को मैंने घर रोक रखा था अपने। पापा जबकि मेरे पुलिस ऑफिसर है, उनको तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो उनको मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली। पापा ने पहली बार अपने कैरियर में 15 दिन की छुट्टी ली सिर्फ मेरी वजह से। तो उनको मैंने रोका। मेरे मामा आ गए थे, वो रहे, मम्मी, मतलब मैं घर से किसी को जाने नहीं देता था। मुझे लगता था कि अगर एक मेंबर भी घर से चला गया और मुझे कुछ हो गया तो ये तो एक या दो ही जने ये कैसे ले जाएंगे मुझे एम्बुलेंस में डाल के। मम्मा थोड़ी कमजोर तो होती ये है, पापा थोड़े ताकतवर होते, तो ये सोच के कि पापा को गाड़ी चलानी भी हाँ, आती है पापा तो तो ले जल्दी। जाएंगे एकदम। तो वो बात सीन था। हम्म। घर में कोई मतलब ज्यादा सबको, फिर कोई सोचर नजर हो गया, कोई कुछ, सब अपना अपना लगा रहे थे, किसने कुछ करा दिए, ये सब चीजें। देन उसके बाद में ये साइकिल मेरी रिपीट होती चली गई। फिर मेरे को किसी ने बोला कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। तो मैंने थोड़ा गूगल वगैरह करा, गूगल पे भी बहुत सारी चीजें की, एंजाइटी लगातार बनी रहती है, दिल की समस्या हो जाती है,
ये सब चीजें देख के मेरे को कंफर्म हो गया कि मेरे को है कुछ, और मुझे जब तक मैं अपनी कंफर्ट जोन में ठीक रहता हूँ, बाहर निकल के मुझे हो सकता है, मैं मुझे कुछ ना कुछ हो सकता है, मैं गिर तो जाऊंगा। अभिषेक, आपको क्या चीज डेली फेस करनी पड़ी एनजाइटी के टाइम में? क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ी? मतलब क्या क्या दिक्कतें होती थी सोशल इवेंट्स टाइप में, इस टाइप में आप कुछ बताना चाहोगे इस पे? स्टार्टिंग में तो मैं घर से निकला ही नहीं था बिल्कुल भी। अराउंड 7-8 महीने, 1 साल बाद घर से मैं निकलना शुरू हुआ था, अपने आसपास जाना शुरू हुआ था, वो भी अकेला नहीं, मम्मी को लेकर साथ में। और गाड़ी से जाता था, पैदल तो कभी चलना ही नहीं। पैदल चल रहा तो मेरे को लगता था कि मैं डिसबैलेंस होके बस गिरने वाला हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। हम्म। तो मुझे लगता था कि अब बेहोश हो जाएगा या अभी अटैक आ जाएगा, बस काम खत्म। तो इसलिए गाड़ी से ही मैं चलता था, कहीं भी जाता था। और जैसे किसी सोशल उसमें जा रहे हैं, किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं, तो मेरे को वही फील आता था पहले से ही। जैसे पता चल गया कि 1 हफ्ते बाद आपको इस शादी में जाना है, इस फंक्शन में जाना है, तो मेरे को है ना पहले से ही 1 हफ्ते का मैं प्लानिंग करने लगता था। इस रूट से जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, वहां पर जाके ऐसे करके इस जगह बैठूंगा, ज्यादा भीड़ ना हो उससे बच के बैठूंगा, खड़े होकर खाना नहीं खाऊंगा। मुझे वहां पे कुछ हो गया तो कौन कौन लोग हैं जो मुझे वहां डाल के एम्बुलेंस में ले जाएंगे। वो पूरी प्लानिंग मेरी पहले से चलती थी, 1 हफ्ता पहले से पूरा अभिषेक, हो जाता था। इस प्रोसेस के अंदर में आपने अपनी देखो शादी भी करी थी, तो हाँ, शादी शादी के करी। टाइम पे रिलेशनशिप में और प्रोफेशनल लाइफ जब हुई थी, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी एनजाइटी की वजह से? सबसे बड़ी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत यही आई थी कि मेरा जो आर्किटेक्ट प्रोफेशन है, इसमें तो साइट विजिट करनी होती है आपको। भाई घर से बैठ के तो आप कर नहीं सकते कुछ भी काम, साइट विजिट पे जाना होगा। तो जॉब भी मैंने जो ली थी वो भी कुछ जॉब की थी, लेकिन मेरे घर से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। जॉब जो थी मैंने स्टार्टिंग में 1-1.5 साल की थी, एंजाइटी के बाद की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा घर के आसपास जाने लगा था। तो वो भी गाड़ी से जाता था, लेकिन मैं तो वो ऑफिस जॉब थी, लेकिन मैंने 1-1.5 साल की, फिर मैंने छोड़ दी थी वो, हम्म। क्योंकि आगे ग्रोथ हो नहीं रही थी, और मेरे को लगा कि मैं गवर्नमेंट की कुछ जॉब की तैयारी कर लूंगा तो हो सकता है कोई ऐसी जॉब मिल जाए, डेस्क जॉब मिल जाए। तो बस यही था। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया थोड़ा। नहीं नहीं, वो तो चलो ठीक है, शादी का, शादी में भी आपको हाँ, प्रॉब्लम आई शादी शादी में। शादी शादी हाँ। हाँ, तो मेरी शादी जब हो रही थी तो एंगेजमेंट हुई, और इन सब में है ना मेरे को कॉन्फिडेंस बस यही डर लगा था कि मेरे को अटैक ना आए, हम्म। अटैक ना आए। किसी की वीडियो देख ली थी, दूल्हा वो घोड़े पे बैठा बैठा शादी के टाइम पे अटैक आके गिर गया। तो मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि मैं शादी के टाइम पे बारात चढ़ रही होगी, डीजे की आवाज, ये सब चीजों की आवाज से मुझे कुछ हो जाएगा, और वो लगातार फियर मेरा कंटिन्यू शादी के टाइम पे बना रहा था। हम्म। तो मतलब हर टाइम बस मुझे ये लगता था कि अब गिर जाऊंगा, जल्दी जल्दी रस्म पूरी हो, चलें घर को, ये सब चीजें। सो अभी से ये चलो हो गया आपका, इसके बाद तो अब 3 साल दोबारा से कंप्लीटली घर में बंद हो गए थे, शादी का दोबारा से वही हाँ, सब चीजें स्टार्ट होने लगी। जबकि आपने सारे मेडिकल ट्रीटमेंट लिए, सब कुछ लिया, हाँ, उसके बाद भी आपको कुछ ऐसा खास फर्क आता नहीं था, ये तो आपने अच्छे से हम्म, बताया था। पर हाँ। ये सब चीज हो गया, फिर आपको हमारे जैसे यूट्यूब चैनल है वो कैसे मिला, कैसे आपने प्रोसेस किया, आप उसके बारे में बताइए। दरअसल मैंने सही बताऊं तो होप छोड़ दी थी कि इसमें सही होते नहीं है। मेरे को तो ये पता चल गया था कि ये लाइलाज बीमारी है, इसमें कभी सही नहीं होंगे। तो अब बस टाइम खींच रहा था, कभी कहीं जाना तो ना, कभी वाइफ को शादी के बाद में मॉल लेके दिया घुमाने, ना कहीं सिनेमा, ना कहीं बाहर गए। हम्म। तो वाइफ भी बेचारा एडजस्ट कर रही थी। अब बच्ची हो गई, तो बच्चे की जिम्मेदारी इतनी होती है, कल के दिन बच्चे को दुनिया दिखानी है, घुमानी है, तो मैं कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, ये टेंशन थी। तो बस चल रहा था सब कुछ। फिर एक दिन यूट्यूब पे मैं सर्च करता था एंजाइटी का, तो आपकी वीडियो देखी मैंने कि मैंने चलो ये एक वीडियो आई, इसको देख लेते हैं। हम्म। देखने में क्या जा रहा, बैठ फ्री तो बैठे, मैंने देख ली। तो मेरे को थोड़ा लगा उसमें कुछ आपने पुरानी जो लोग कई हो गए थे उनकी वीडियो मैंने देखी थी। तो मेरे को काफी आपकी वीडियो देखने से ही मेरे को इतना हुआ कि मैं अगले दिन वीडियो देखने के बाद ही 1-1.5 किलोमीटर घर के आसपास पैदल चल चल के आया सुबह, जबकि मैं कभी पैदल नहीं चला था इतना। तो हम्म। मैंने यार वीडियो देखने से इतना फर्क हो रहा है, तो फिर तो भैया से कांटेक्ट करना चाहिए। फिर आपसे कांटेक्ट हुआ और अब तो सब बढ़िया चल रहा तो जैसा अभिषेक हमसे कांटेक्ट करने के बाद आपने देखो, हम पहले बता देते दोस्तों, हमने अभिषेक की मेडिसिन के साथ और अभिषेक का मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ हमने कोई छिड़वा नहीं करा है। कि जो अपना कुछ लेते हैं वो डॉक्टर से अभी भी उनका कंटिन्यू चलता है, बस हमने सिर्फ एक गाइडेंस और मोटिवेशन प्रोवाइड कराई थी।
सो अभिषेक, जिस दिन आप मेरे से पहले दिन मिले थे, तो उस दिन से लेके और अब तक की रिकवरी का आप इनको बताइए, कैसे कैसे मोटिवेशन ने आपको हेल्प करा, गाइडेंस ने आपको हेल्प करा, कैसे आप अगले दिन ही घर से निकल गए, जो भी आपकी सोशल ट्रांसपोर्टेशन, ये पब्लिक, सब बताइए। आप अपनी रिकवरी के बारे में बताइए। इसमें जब मेरा भैया से कांटेक्ट हुआ था तो मैंने भैया से बोला कि मैं सही तो हो जाऊंगा। भैया ने कहा कि एक चीज ये लिख लो कि आज से इतने शायद 1 महीने का टाइम था, 1 महीना या 45 दिन को बताया था आपने कि तुम जॉब पे जाने लगोगे, तुम सब कुछ करने लगोगे, ये डेट याद रखो। अभिषेक, आपको अगर सही लगे तो मैं वो स्क्रीनशॉट जो आपने मेरे को भेजा था कि हाँ हाँ, मेरे को वो जॉब मिल लगा गई, तो दो। मैं वो यहाँ लगा सकता हूँ? हाँ वो आप लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट लगा दीजिए बिल्कुल वो वाला। तो फिर मैंने भैया से बात हुई तो भैया ने एक श्योरिटी ये दे दी थी मेरे को कि कुछ भी हो जाए आप मरोगे नहीं, ये मेरा लिख के ले लो, आप मरोगे नहीं, इसमें मरते नहीं है एंजाइटी में। तो हम्म। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तो मुझे उसी जगह से आ गया था कि मैं मरूंगा नहीं, जो हम्म। सबसे बड़ी श्योरिटी थी। फिर भैया ने जो एक्सरसाइज बताई और डाइट प्लान मेरा बताया, उसको मैंने फॉलो किया। और तीन तीन दिन में मैंने शायद 3 या 4 दिन बाद मैंने पहली बार ऑटो में, मतलब जब से एंजाइटी 5 साल बाद क्या मैंने मैं वो ऑटो वीडियो में या फोटो बैठ। यहाँ पे लगा सकता हूँ आपको, ये सारी हाँ अगर वो वीडियो मैंने, हाँ जी हाँ जी, वो ऑटो के फोटो जो मैंने क्लिक किए थे वो लगाइए आप। तो ऑटो में किया मैंने, मेरे को अच्छा लगा, नॉर्मल लगा सब, तो मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर ऐसे ही करते करते लगभग 1 हफ्ते बाद मैं मेट्रो, मतलब ज्यादा लंबा नहीं गया पहली बार में, क्योंकि ज्यादा लंबा जाने की अभी हिम्मत ही नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया, फिर मुझे ऑटो में अच्छा लगने लगा, मेट्रो में गया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। तो मेट्रो में स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा हल्का हल्का डर, क्योंकि भाई वो 5 साल बाद और इस फेज से गुजरने के बाद में। लेकिन भैया ने बता रखा था कि स्टार्टिंग में 10 मिनट आपको डर लगेगा, उसके बाद में सब सही हो जाएगा। तो 10 मिनट हल्का हल्का फील हुआ मेरे को, लेकिन वो मैंने इग्नोर मारा कि जब कुछ होना नहीं है तो क्यों टेंशन लेनी। मेट्रो में गया। उसके बाद 2 किलोमीटर में पैदल चल के, मतलब मेरी बुआ रहती है दूसरे सेक्टर में, उनके घर तक 2 किलोमीटर पैदल चल के गया गर्मी में। मैंने पैदल इसलिए चलता था मैं जाया, जिससे कि मेरे को श्योरिटी खुद में हो जाए कि अब देख तू इतनी गर्मी में पैदल चल के जा रहा है इस टाइम पे, तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर तुझसे ज्यादा। तो हम्म। ऐसे मैंने धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाया। हम्म। सो अभिषेक, जब आपने सारी चीजें करनी स्टार्ट करी, तो जब मैंने बोला कि अभिषेक अब तो भागने भी लग जाओ, तो आपको हेजिटेशन हुई थी या फिर मोटिवेशन के साथ आपने भागना स्टार्ट कर दिया था? नहीं वैसे आपने एक बात बोला था कि ईमानदारी से रखना है, ऑनेस्ट रहना है, खुद के हम्म। साथ भी और मेरे साथ भी। तो हम्म। जैसे जैसे आपने बोला ना, मेरे आप जैसे टास्क देते थे तो मेरे को स्टार्टिंग में एक बार शुरू में लगता था कि नहीं करूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि अब नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा। तो अपने आप को पुश करा मैंने, और आपने साथ में सपोर्ट करा, और वो चीज सारे टास्क, भागना, रनिंग वगैरह सब जो भी आप बता रहे सब होते चला गया। तो अभिषेक, जैसे लोग बाग बोलते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प नहीं करती, एक्सरसाइज हेल्प नहीं करती, डाइट हेल्प नहीं करती, लोग बाग ऐसे बोलते, कुछ नहीं होता, बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है अगर हम रेगुलर इन सब चीजों को फॉलो मेरा करें? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि हमारे ये जो प्रॉब्लम आती है ये लाइफ स्टाइल से ही आती है। हम्म। एक्सरसाइज, आपका डाइट प्लान, जो भी आपका डेली रूटीन होता है ना, जब वो बिगड़ता है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ चीज की कमी होती है और उससे वो चीज बनती है। क्योंकि ये बीमारी ऐसी तो है नहीं कि भाई अपने आप मन करार हो गई, ये तो जब आपके शरीर में कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ कमी आएगी, तब होगा ये। हम्म। क्योंकि मेरे को ऐसे पता है, जब मेरे को ये चीज हुई थी ना, उससे 3-4 महीने पहले मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो मैं आगरा इंटर्नशिप करने गया हुआ था। हम्म। देन वहां पर क्या हुआ, डाइट प्लान मेरा बिगड़ गया था, अकेला रहता था। सुबह को भी जा रहे हैं 7, मतलब 8-9 बजे निकल गए घर से, शाम को आ रहे हैं 7 बजे, और बाहर तला भुना ये सब खाना डेली का। तो डाइट प्लान से वीकनेस बढ़ गई मेरे अंदर। तो वहां से आने के 1 हफ्ते बाद ही मेरे को ये सब हो गया था प्रॉब्लम। वहां पे भी मेरे को हुआ तो थोड़ा, लेकिन गौर नहीं किया था उस पर। तो मेन डाइट प्लान, एक्सरसाइज, साथ जो ब्रीदिंग है, फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट प्लान, ये चीज है। और बाकी अपना डॉक्टर चला है। दोस्तों, अभिषेक के पास अगर फैसिलिटी की देखी जाए ना, तो अभिषेक के पास कोई कमी नहीं है। इसके पापा एक पुलिस ऑफिसर उस रैंक पे हैं जिस रैंक पे पूरे डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। बट अभिषेक, आपने सब कुछ ट्राई करा, सब कुछ, बट अब आप मेरे को ये बताओ कि गाइडेंस से कितना फर्क पड़ता है, गाइडेंस और मोटिवेशन से आपको? सबसे ज्यादा मोटिवेशन और गाइडेंस है। एक तो फर्क ये पड़ता है कि पहले मैं रास्ता भटका हुआ था, मैं खाली दवाई ले रहा था,
लेकिन खाली दवाई काम नहीं करती है इसके अंदर। दवाई बस ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल जो भी चीज है वो कम कर देगी, लेकिन उसके साथ जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो दवाई नहीं दे पाएगी, वो तो आपको खुद से जनरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए गाइडेंस और मोटिवेशन दोनों जरूरी है। तो भैया मेरे को जैसे बताया मैंने कि टास्क सडनली देते थे, ऐसा नहीं कि 2 3 दिन पहले 4 दिन पहले बता दो, वरना वो दिमाग में चलता है चीजें मेरी। तो हम्म भैया बताते कि ये काम करना है आपको 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद तुम्हें। तो मेरे को उतना सोचने का टाइम नहीं मिलता था, और वो मोटिवेशन भी रहता था भैया का, और गाइडेंस प्रॉपर रहती थी, तो मैं करता था। और जब करता था तो कुछ होता नहीं था, और जब नहीं होता था कुछ तो और करने का मन करता था। हम्म फिर तो अपना आप फील होता था फ्री है बिल्कुल, सो कहीं भी घूमो। अब लाइफ कैसी चल रही है सब कुछ होने के बाद, ये फेज? अब तो यहाँ टच वुड मैंने भाई, जो ऐसे जो बोल रहे हैं हम, टच वुड, अभिषेक के लिए प्रे करो। तो अभिषेक बताओ, खुल के बताओ, अब कैसी लाइफ चल रही है? अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी, और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जो मैं पहले था, आज से 5 साल पहले, एंजाइटी से पहले, मैं फिर से वही बन चुका हूँ। और सब जगह घूमना, अपना सुबह को जॉब पे जाता हूँ, जॉब पे भी मैं अराउंड 1.5 घंटा 2 घंटे का मैं ट्रेवलिंग टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जाता हूँ। जाने को मैं गाड़ी से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को वो कराया कि जितना मैं एक्सप्लोर करूंगा चीजें। मेट्रो में घूमने से डर लगता था, मेट्रो यूज करता हूँ, ऑटो यूज करता हूँ, और जो भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यूज करके सुबह निकलता हूँ मैं 7:30 बजे घर से, और जॉब पे 9 बजे पहुंचता हूँ दिल्ली में। तो ये सारे मीडियम यूज करके, और आता भी ऐसे ही हूँ। तो वो जितना भी डर था पब्लिक क्राउड का, मेट्रो में क्राउड का, जाम में जो डर लगता था, सब कुछ चला गया है। तो 0% अभिषेक, पे हूँ। अब तो चलो, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेज पे आने के लिए यार। आपने मेहनत तो बहुत करी है, आप ठीक हाँ हो जी, गए। थैंक यू। तो बस अब मेरे को ये बताओ, जो लोग काफी टाइम से एंजाइटी में हैं, काफी टाइम से, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहला मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगा कि अपने आप को आप नेगेटिव सोचना बंद करो कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। सबसे जिस दिन आपने ये दिमाग से निकाल दिया कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा ना, तो आपकी लाइफ अपना आप हो जाएगी। सब आपको यही सोचना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जब मैं हो गया ठीक, 5 साल की एंजाइटी मेरी ठीक हो गई। और बहुत ऐसे लोग हैं जो भैया के पास जुड़े और ठीक होते जा रहे हैं। तो ठीक तो आप होगे बिल्कुल, 100% बात है, क्योंकि कोई भी चीज टेम्परेरी होती है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों तो आपकी कोई इसमें बीमारी देखो, है। अगर एक बात बोले, मैं तो एक मीडियम हो गया आपको मोटिवेट करने का। सब मेरे को बोल देंगे कि आपकी वजह से, बट जो असली हम्म, रीजन होता है वो आप खुद होते हो। मैं तो बस बता हाँ दूंगा कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बिल्कुल। बट जो असली मेहनत करनी होती है वो आपको ही करनी होती है, जैसे अभिषेक ने करी। हाँ मैं नहीं गया रोज मेट्रो बिल्कुल। के साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं गया। मैंने बोला भाई अब जाना है, मैं ये भी नहीं बोलता था कि कल जाना है, मैं 10 मिनट पहले फोन कर देता, जा भाई मेट्रो में घूम के आ। तो इस टाइप का वो चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं जब हमें टास्क मिल जाता है ना एंजाइटी में, जैसे मैंने भी फील किया था, तो हम एक एंटिसिपेटरी एंजाइटी टाइप फील करते हैं। कल मेट्रो से जाना है, ऐसे जाऊंगा, वहां पे सीआईएसएफ वाला मिलेगा, ऐसे होगा, ऐसे गेट खुलेगा, यहाँ पैनिक अटैक आएगा, तो पहले से प्री प्लान करके रखता था। तो ये चीजें ना काफी आपको परेशान करती है, जैसे कोई शादी का इनविटेशन आ गया तो पहले ही सोचने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है एंजाइटी में। सो अभिषेक, अब मुझे एक फाइनल अगर 2 लाइन का आपको बोलना हो कि आपकी ये जर्नी में, और आपको कई कई चीजें पता लगी, तो उसको पता लगने के बाद आपका क्या व्यू रहा है एंजाइटी पे? अगर इफ समवन, हाँ, अगर आपको किसी को, फ्रेंड को हो जाए, फैमिली किसी को हो जाए, कोई भी मेंबर को, अगर, तो आप उसे कैसे काउंसिल कर सकते हो? घर में दे सकते हो? सबसे पहला तो मैं उसको, जो उसका लाइफ साइकिल है, जो उसका डेली रूटीन है, सबसे पहले तो उसका वो चेंज कराऊंगा, क्योंकि ये डेली रूटीन आपके डाइटिंग से, इनसे ही कनेक्टेड है। ये आपकी जो बीमारी है, जैसे ही आप अपनी डेली लाइफ पे जो भी आपका रूटीन है उसको ठीक करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज से अपने आप ही बॉडी अपने आप ही रिकवर होने लगती है। पहले क्या होता था, जब मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है भैया से जुड़ने का, तो उससे पहले ये होता था, मैं कहीं भी अगर हल्का सा भी बाहर निकलता तो हार्ट बीट तेज होने लगती थी। लेकिन जब भैया ने एक्सरसाइज बताई है, वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो बॉडी अपने आप ही रिकवर होती है। अब जब मैं बाहर जाता हूँ हार्ट बीट तेज नहीं होती। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले लाइफ स्टाइल सही होगा, उसके बाद में अपने अंदर एक विलिंग पावर लेकर आओ कि हाँ मुझे करना है। जब तक आप ये नहीं लाओगे ना कि मुझे करना करना है, तब तक चाहे भैया हो कोई भी हो, चाहे डॉक्टर जाके आपके साथ चला जाए, वो नहीं हो पाएगा ठीक, क्योंकि कुछ नहीं करना होगा, आपको, ये भैया के हाथ से आपको बात ही करना है। पड़ेगा दोस्तों।
आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, देखो हम किसी चीज को रोक नहीं सकते। आप माइकल जैक्सन का एग्जांपल ले लो, 50-60 डॉक्टर की टीम टीम वो साथ में लेके घूमता था, 4-5 एम्बुलेंस लेके घूमता था, बट जब आनी थी तो आ गई। तो दोस्तों ये आप अपने हाथ से छोड़ दो कि आप मरोगे कुछ होगा, ये आपकी आपका डिपार्टमेंट नहीं है आपका मरना जीना। आपका डिपार्टमेंट है अपने आप से ऑनेस्ट रहना, अपने ऊपर अपना हेल्प करना, अपनी खुद की सेल्फ हेल्प जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज करना, डाइट अच्छा रखना, बहुत है इतना। और एनजाइटी को समझो, अगर नई दिक्कत होती तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, अगर मेडिकल कंडीशन आपकी बुरी हो रही, सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते हो तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। सो आई थिंक इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़ता। थेरेपीज वगैरह सभी सप्लीमेंट हो जाता है, जैसे आप कर सकते हो, आपको अच्छा हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं खाली योगा से ठीक होते हैं, बहुत से लोग खाली मेडिटेशन से ठीक हो जाते हैं, कुछ मेडिकेशन से ठीक होते हैं। तो सारी चीजें हेल्प करती है और मिलके हेल्प करती है। सो मैं आप सब लोगों को यही बोलने वाला हूँ कि देखो जैसे अभिषेक भी रिकवर कर गए, आपको कोई जरूरत नहीं है कि कहीं कहीं जाके आपको ये करने की। आप ट्राई करो पहले खुद से मोटिवेट होने की। अगर आपको लगता है आप खुद नहीं हो पा रहे तब आप हेल्प लीजिए, बट सबसे पहले आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी, जो आप किसी भी अपने जो लोकल साइकेट्रिस्ट आप उससे ले सकते हो। सो दोस्तों ये थी कुछ अभिषेक की स्टोरी, एंड मैं अभिषेक को एक छोटे से नोट पे ये बोलना चाहूंगा, अभिषेक कॉन्ग्रेचुलेशन। 5 साल थैंक यू की भैया। बीमारी से परेशान होने के बाद आपको आज छुटकारा मिले। छुटकारा तो काफी दिन पहले मिल चुका, हमें टाइम नहीं मिला था। सो हाँ मैं जी। यही चाहूंगा कि यार मेरी बेस्ट विशेस है अभिषेक के साथ, एंड दोस्तों आप लोग सभी अभिषेक को कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होने के बाद देखो अभिषेक डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे। सो हाँ जी प्लीज बिल्कुल। अभिषेक को कॉन्ग्रेचुलेट करो, एंड आई होप अभिषेक आप लाइफ टाइम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, और अपना पूरा जो भी है आगे फर्दर ऑन है आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छे से अपनी एक्सरसाइज करोगे, जो भी है अपनी लाइफ से लेकर अच्छा बना कर रखोगे। तो अभिषेक थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू।